हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। व्यक्ति विशेष के इस सीरीज़ में आज हम लोग विपिन चंद्र पाल जी को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी बहुत ही अहम भूमिका थी। इनके जीवन परिचय पर यदि अगर हम नज़र डालें तो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रतिष्ठित नेता थे और बंगाल पुनर्जागरण के ये मुख्य वास्तुकार थे। इनका जन्म 7 नवंबर 1858 ईस्वी को वर्तमान के बांग्लादेश में हुआ था। ये संपन्न हिंदू वैष्णव परिवार से बिलोंग करते थे और एक सच्चे राष्ट्रभक्त होने के साथ साथ ये उत्कृष्ट वक्ता, लेखक और आलोचक भी थे। बिपिन चंद्र पाल के पिताजी एक पारसी विद्वान थे। बहुत छोटी आयु में बिपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए थे। जिस तरह ब्रह्म समाज के अन्य सदस्य रूढ़िवादी और दकियानुसी सोच का विरोध करते थे, उसी तरह बिपिन चंद्र पाल भी सामाजिक बुराइयां और रूढ़िवादी मानसिकता का विरोध करने लगे थे। 14 वर्ष की अल्पायु में ही बिपिन चंद्र पाल जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने लगे थे। कुछ ही समय पश्चात उन्होंने अपने ऊंची जाति वाली विधवा से विवाह संपन्न किया, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार से अलग हो जाना पड़ा। उस समय इन्होंने कास्टिज्म सिस्टम को चुनौती दी थी। महात्मा गांधी के राजनीति में आने से पहले सन 1905 में लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनका एक क्रांतिकारी गुट था जिसने बंगाल विभाजन के समय, जो कि 1905 ईस्वी को हुई थी, उस समय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उपद्रव छेड़ दिया था। वर्ष 1907 में जब बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किए गए, उस समय बिपिन चंद्र पाल भी इंग्लैंड चले गए और वहां जाकर इंडिया हाउस, जो कि लंदन में था, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, उसके साथ जुड़ गए और स्वराज नाम का पत्रिका की स्थापना किए। मदन लाल धिंगरा ने जब करजन वायली की हत्या की थी, तब स्वराज के प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था और जिसकी वजह से बिपिन चंद्र पाल मानसिक और आर्थिक रूप से काफ़ी इनको नुकसान पहुंचा था। इस घटना के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने उग्रवादी और राष्ट्रवादी क्रियाकलापों को विराम दे दिया। उन्होंने मनुष्य के सामाजिक और मानसिक विकास के प्रति ध्यान देना शुरू किया। प्रारंभ से ही बिपिन चंद्र पाल महात्मा गांधी के प्रखर विरोधी थे, उनके प्रति विरोध जाहिर करते रहते थे। वर्ष 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन में उन्होंने यह कहकर अपना विरोध सार्वजनिक किया था कि महात्मा गांधी, उनके जो विचार है वो तार्किक न होकर जादू पर आधारित हैं। बिपिन चंद्र पाल गांधी जी के घोर विरोधी थे ही। उन्होंने गांधी जी को संबोधित करते हुए यह भी कहा था कि आप सिर्फ जादू पर भरोसा करते हैं, इसलिए तर्क आपको समझ में नहीं आता। जनता के मस्तिष्क में आप फिजूल की बातें भर देते हैं, तभी वह हकीकत और तर्कों को सहन नहीं कर पाते। आप मंत्रों पर विचार करते हैं, लेकिन मैं कोई साधु नहीं हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं दे सकता। जब मैं पूरे सच को जानता हूँ तो उसे आधा अधूरा बताकर जनमानस को भटकाता नहीं हूँ। 20 मई 1932 को बिपिन चंद्र पाल जी का निधन हो गया।